स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मित्रता नामक पाठ का यहाँ तक अध्ययन किया था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। मित्र का कर्तव्य क्या होता है वो इस प्रकार बताया गया है कि मित्र उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अर्थात एक मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र को उसके महान कार्यों के लिए, अगर कोई उसने महान कार्य करने की ठान ली है, कोई ऊंचा कार्य करने के लिए ठान ली है, तो उसमें उसकी सहायता देना, उसका मन बढ़ाना, उसका हौसला बढ़ाना, उसको साहस दिलाना कि तुम ये काम कर सकते हो और इस तरह से उसको प्रेरित करना। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प हो, और यह कर्तव्य उसी मित्र के द्वारा पूरा हो सकता, उसी तरह के मित्र द्वारा पूरा हो सकता है जो दृढ़ चित्त वाला हो, यानी कि जो ठान ले वो करने वाला जो हो, इस तरह का व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह के मित्र ही दूसरे मित्र को प्रेरित कर सकता है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। कह रहे कि इसलिए हमें हमेशा ऐसे मित्रों की ही तलाश करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, अर्थात हमसे अधिक हिम्मत हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, अर्थात हमें उसका साथ उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से भगवान राम का सुग्रीव ने किया था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय को हो। मित्र को कैसा होना चाहिए? मित्र को प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय यानी कि साफ मन का होना चाहिए। मृदुल और पुरुषार्थी हो, यानी कि जो मृदुल हो, और पुरुषार्थी यानी कि समर्थवान हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, अर्थात जो शिष्ट भी हो यानी कि विनम्र भी हो, और सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य बोलने वाला हो, अर्थात सत्य में विश्वास रखने वाला हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। अर्थात अगर हम लोग को ऐसे मित्र मिल जाए तो हम उनको अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दें, अर्थात हम ये निश्चिंत रहें कि अगर मेरे द्वारा कोई गलत कार्य होगा तो मेरा मित्र है मुझे सही रास्ते पर ले जाने के लिए। मैं कोई अनैतिक कार्य न करूं तो मुझे टोकने वाला मेरा मित्र है। अर्थात इस तरह का जो है डर जो है हमको अगर रहे तो वो मित्र जो है संभाल लेगा, और ये भी विश्वास हो कि वो हमको किसी तरह से धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो सच्चा मित्र है और सच्चे पथ प्रदर्शक की तरह से मुझे मार्ग दिखाएगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, लेखक कह रहे कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, अभी तो आप लोगों को मित्र के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, मित्र कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी कि ये तो मित्र के बारे में हो गई, लेकिन हमारे आसपास जो रहते, जो हमारे जान पहचान के लोग रहते हैं, उनके संबंध में भी उतना ही बातें ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सके, यानी कि जान पहचान के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारा कुछ फायदा हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यानी कि जो हमारे जीवन को उत्तम यानी कि और अच्छा बनाने में, आनंदमय और खुश और प्रसन्नचित्त बनाने में मेरी कुछ सहायता
कर सके, ऐसे लोग को होना चाहिए। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं, उतना ना दें कि जितना एक गहरा मित्र देता है, लेकिन कुछ तो उनसे मिलना अवश्य चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है, यानी कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत कम है, इसलिए उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, अर्थात यदि क ख ग यानी कि अगर ये पहचान वाले, ये जान पहचान वाले हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, यानी कि न तो कोई बुद्धिमानी वाला बात ही करेंगे और न ही विनोद अर्थात मेरा मनोरंजन ही कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, अर्थात हमें ना कोई उत्तम विचार दे सकते हैं, अच्छी बात भी नहीं बता सकते हैं, और ना ही हमारे सुख दुख में हमें ढाढ़स भी बधा सके, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते। और जब मैं खुश हूँ, जब मैं प्रसन्न हूँ, तो हमारे आनंद में खुले मन से सम्मिलित भी नहीं हो सकते हैं, न हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकते और ना हमें हमारे कर्तव्यों का ध्यान दिला सके, अर्थात जब मैं कर्तव्य विहीन हो जाऊं तो मुझे कर्तव्य के मार्ग पर भी ना वो ला सके। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। अगर ये बातें हमारे जान पहचान वालों के अंदर नहीं है तो ईश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां अर्थात मूर्ख लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात आजकल तो जान पहचान ऐसे ही हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, क्योंकि आजकल तो धड़ल्ले से लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा लेते हैं, इसलिए कोई भी युवा पुरुष ऐसे युवा पुरुष का साथ पा सकता है जो उसके साथ थिएटर अर्थात सिनेमा को जाए, नाच रंग में जाए, यानी कि नाच गाने को भी देखने उनके साथ जाए, सैर सपाटे में भी जाएं, भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार कर ले, यानी कि अगर आप बुला रहे हैं तो आपका भोजन का निमंत्रण भी वो स्वीकार कर ले। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा, अर्थात ऐसे जान पहचान के लोग जो आपके साथ सैर सपाटे पे जाएं, आपके वहाँ निमंत्रण आमंत्रित करने पर आपके वहाँ आ जाएं, आपके साथ थिएटर देखने जाएं, तो ऐसे जान पहचान के लोग से अगर आपका लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगा, लेकिन यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी होगी। ऐसे लोगों से अगर आपकी हानि होती है तो बहुत बड़ी होती है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, ध्यान से दो इस बात पे कि इससे तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल करते हैं। यानी कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा अगर तुम्हें पता चलेगा कि ये मनचले युवक वो हैं जो अमीरों की बुराइयां करते हैं और उनकी मूर्खताओं की नकल करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं और दिन रात सिर्फ अपने आप को सजाने संवारने में ही लगे रहते हैं। महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं और महफिलों में जा कर के वाह वाह भी किया करते हैं। गलियों में ठट्ठा मारते यानी कि गलियों में बेवजह हंसते रहते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचनी जीवन और किसका है। ऐसे नवयुवकों मतलब इन नवयुवकों का जो जीवन जो है एक शून्य की तरह है, निस्सार जिसमें कोई तत्व ही नहीं है और सोचनी है ऐसे लोगों का जीवन। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं
जीवन में कुछ अच्छी बातें भी हैं, वो इससे कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि में, उनके लिए इस संसार में ऐसे कोई कवि ही नहीं हुए जो सुंदर कविता लिखता हो या तो सुंदर या मनोहर उक्ति लिखता हो। ऐसे कवि हुए ही नहीं हैं जिससे उसका मनोरंजन हुआ हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।